गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो था वो रोलिंग लोड के बारे में जो था वो डिस्कस किया था। रोलिंग लोड के डिफरेंट केस जो थे वो डिस्कस किए थे। सेवरल पॉइंट लोडिंग, यूडीएल शॉर्टर देन स्पान, यूटीएल लॉन्गर देन स्पान, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो कहते हमने डिस्कस की थी। आज हम जो होता है वो कहते हैं सेवरल पॉइंट लोडिंग का एक केस जो होता है वो कहता और आता है जब आपके पास सेक्शन जो होता है वो आपको दे रखा हो। जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमको सेक्शन जो था वो गिवन नहीं था। उसमें सिर्फ हमने जो होता है वो कहता अगर आपने ध्यान से देखा हो उस क्वेश्चन को तो हमने जो पूरा स्पान था हमारा उसको जो था डिवाइड बाय 2 कर दिया था। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव उस तरीके से निकाला था। बट जब आपको सेक्शन दिया हो और फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो निकालना हो या बेंडिंग मोमेंट निकालना हो या एब्सोल्यूट में, अब एक तो आता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जब भी आपके पास सेक्शन वाला कोई सवाल आता है तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो आपका दो तरीके से निकलेगा। एक तो आएगा सिंपल बेंडिंग मोमेंट और एक जो अपन फाइंड करेंगे वो आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास सेवरल पॉइंट लोडिंग का सवाल है। पॉइंट लोडिंग जो दे रखी 9 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन। हमको स्पान दिया है 15 मीटर और सेक्शन दिया है 5। एक्स मतलब आ गया होगा आपका सेक्शन जो हो गया वो गिवन है। अब जब हमारे पास सेक्शन जो था इसको हम लिख देते हैं x इक्वल टू सेक्शन। जब भी हमको सेक्शन जो होता है वो कितना दिया होता है तो हम सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हम देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आती है, पॉजिटिव शियर फोर्स। पॉजिटिव शियर फोर्स में मेनली चीज जो होती है वो क्या आती है, हमारे पास x से b के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब सारी लोडिंग जो होती है वो a से x के बीच में जो होती है वो होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, हमारी पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाता है। तो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन लेफ्ट हैंड से माना है हमने। सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड से दिया हुआ है, इसमें लिख देते हैं लेफ्ट हैंड। सेक्शन हमने लेफ्ट हैंड से माना तो कितना आ रहा, 5 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने लोडिंग को जो होता है वो कहते रखना शुरू किया है। लोडिंग को जो होता है वो कहते जब अपन रखते हैं और यहाँ पे देखिए 8 किलो न्यूटन, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन। अब देखिए जितनी अपने पास जो है डिस्टेंस है उतनी ही रख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तो हम देखिए यहाँ से 4 और अगर मैं ये जो होता है ये 10 जो होता है वो रखने जाऊंगा तो 3 मीटर आ रही है बीच में डिस्टेंस। तो 4 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 7। और हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी अवेलेबल है, 5 मीटर ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैं कौन कौन सी लोडिंग रख सकता हूँ, एक तो 8 किलो न्यूटन और एक हमारा 10 किलो न्यूटन जो होता है वो मैं रख सकता हूँ। तो मैंने 8 किलो न्यूटन रख दिया, फिर उसके बाद 10 किलो न्यूटन रख दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 है और फिर उसके बाद ये 1 मीटर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जितना हमारे पास सेक्शन हो उतनी ही लोडिंग हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। फिर उसके बाद अब हम जानते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ले लिया हमने, आर बी इंटू 15, 8 इंटू 5, 10 इंटू 1। तो आर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.33 जो हो गई वो हमारे पास आर बी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव शेयर फोर्स की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव शेयर फोर्स में अपने पास क्या रूल है कि भाई लोडिंग जो होती है वो x से b के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका 5 मीटर तो इधर जा चुका है, तो उधर कितना बचा है आपका 10 मीटर बचा है। अब जब 10 मीटर बचा है तो 10 मीटर में अब आपके पास कितनी लोडिंग आ रही है वो देख लीजिए, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। और अगर मैं ये रखने जाता हूं तो 4 मीटर हो जाता है। तो अगर इसको मैं सम भी करता हूं तो 2, 4, 6, 9 और 13 हो जाता है, जबकि मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ 10 मीटर। तो मैंने क्या किया, 9 किलो न्यूटन, 7, 6, 10 और 10 रख दिया और इस लोड को नहीं लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस जो होता है वो अवेलेबल नहीं है। तो जितनी डिस्टेंस बची है वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए आर ए इंटू 15, 9 इंटू 10 टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी ले लेंगे। यहाँ पे जो होगा वो क्या ले लेंगे अपन, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी। आर ए इंटू 15, 9 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15.46 किलो न्यूटन जो हो गई वो आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा सेक्शन वाले समान में हम पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स जो होता है वो निकालते हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। अभी इतना जो होता है वो कहता है आप कॉपी कर लीजिए।
अब देखिए हमें जो होता है वो कहता है इससे BMD जो होता है वो निकालना है। BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो निकालना है। जब भी सेक्शन वाला सवाल आता है तो हमको इस तरह की एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले ये टेबल जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लोड क्रॉसिंग द सेक्शन, एवरेज लोडिंग इन AX, एवरेज लोडिंग इन XB एंड रिमार्क। लोडिंग जो होती है वो आप कहाँ से रखना जो होता है वो शुरू करोगे, 9 किलो न्यूटन से जो होता है वो कहता है लोडिंग रखना शुरू जो होता है वो आप करोगे। सबसे पहले 9 किलो न्यूटन रखा आपने, देखिए 9 किलो न्यूटन ये वाला। 9 डिवाइड बाय सेक्शन, 9 डिवाइड बाय सेक्शन हमारे पास कितना आ गया, 9/5 जो होता है वो हमने करा तो हमारे पास आया 1.8। फिर उसके बाद एवरेज लोडिंग इन AX, एवरेज लोडिंग इन AX का मतलब क्या हो जाएगा, जो लोड आपने यहाँ रखा है डिवाइड बाय सेक्शन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज लोडिंग इन AX हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चलोगे एवरेज लोडिंग इन XB, एवरेज लोडिंग इन XB में 9 के सिवा जितने भी लोड आ रहे हैं उन सबको जोड़ लो, 9 के सिवा जितने भी लोड है उन सबको जोड़ लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 41। 5 अगर आपका उधर चला गया तो इधर कितना बचा 10, तो 41 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा आपका 4.1 जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब कब तक हमें चलते रहना है, जब तक कि आपके पास AX की वैल्यू जो होती है वो आपके पास XB से ज़्यादा ना आ जाए, तब तक हमें इस सवाल को कंटिन्यू जो होगा वो करना पड़ेगा। जब तक कि AX की वैल्यू XB से ज़्यादा नहीं आ जाती है, जब तक हमें इस सवाल को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं 7 किलो न्यूटन। 7 किलो न्यूटन में 9 और 7 दोनों मिलकर हो गए 16/5 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 34 डिवाइड बाय 10 ये हो गया हमारा 3.4। फिर उसके बाद 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन में 22 डिवाइड बाय 5, 28/10 2.8। अब देखिए यहाँ पर अपन करेंगे 16/5 तो ये हमारे पास आता है 3.2, और 22 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 4.4। तो हमारे पास एवरेज लोडिंग जो हो गई वो AX जैसी ज़्यादा आ जाएगी, वहाँ पर हम जो होगा इस सवाल को, वहाँ पर इस टेबल को जो होता है वो करना हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इससे जो होता है वो कहता है हमें क्या पता पड़ा कि देखिए अगर हमारे पास ये 6 किलो न्यूटन का जो लोड है उस पे सेक्शन से कितने मीटर की डिस्टेंस पर रखना है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर जो होता है वो कहते हैं इसको हमें रखना है। तो हमने क्या करा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे ये 6 किलो न्यूटन का लोड रख दिया और इसके हिसाब से फिर डिस्टेंस क्लासिफाइड। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर थी, 15 में से जब 5 अपना इधर चला गया तो बचा कितना यहाँ पर 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हो गया। 5 मीटर में से 6, 7 और 9, 2, 2 और 1 जो हो गया वो आपका ये हो गया। इधर चले तो 2, 3, 4 और 1 जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेकिंग मोमेंट अबाउट B ले लिया हमने, तो RA इंटू 15, फिर उसके बाद 9 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 10, 10 इंटू 8, 10 इंटू 5 और 8 इंटू 1। टेकिंग मोमेंट अबाउट B लिया है, मतलब सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, B से मेजर करेंगे। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, RA की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम MX निकालेंगे, एक बार इतना जो होता है वो कहता है आप उतार लीजिए, फिर MX निकालते हैं हम, इतना कॉपी कर लीजिए एक बार। तो इसमें आपको टेबल में जो होता है वो क्लियरली ध्यान रखना है कि सबसे पहले उधर से चालू करना है हमको 9, फिर उसके बाद 9 + 7 यहाँ आ जाएगा। जितनी भी लोडिंग यहाँ पर जो आप लोडिंग सम कर रहे हो उसको यहाँ पर नहीं करना है, उसको यहाँ से हटाते हुए चलना है। जैसे हमने 9 और 7 यहाँ पर ऐड कर लिया, तो 9 और 7 हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या चलेगा 6, 10, 10, 8 जो होगा वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वो कहता हमको चलना पड़ेगा उसमें। अब देखिए MX जो होता है वो अपन यहीं पर निकाल लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं MX की वैल्यू। MX की इक्वेशन देखिए हमारे पास बनेगी, जब हमने RA निकाला है तो MX = हो जाएगा हमारे पास RA इंटू 5 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2,
तो आर ए की वैल्यू होगी 27.2 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। तो 27.2 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, ये हमारे पास हो जाएगा 86 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यदि हम आर ए निकालें या हम आर बी निकालें, तो हम जब आर ए निकाल लेते हैं तो हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, ए से एक्स के बीच की बात करेंगे। ठीक है, तो ए से एक्स के बीच की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितनी लोडिंग आ रही है, देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा आर ए, अभी एक्स से कितना दूर है 5 मीटर, फिर आ जाएगा 9 कितना दूर है एक्स से 4 मीटर, 7 कितना दूर है एक्स से 2 मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो आर ए इंटू 5 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 86 किलो न्यूटन मीटर, जो हो गया वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट में, इसमें बेंडिंग मोमेंट 2 बार निकलता है। जब आप यहां से इस टेबल से जो बेंडिंग मोमेंट निकालते हो वो आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है, और फिर उसके बाद जो आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कहलाएगा। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में जो होगा वो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने वो x और x1 वाला पिछली बार किया था रोलिंग लोड में, सेम वैसे ही प्रोसेस है। देखिए x हम कैसे निकालते हैं, जिसके आगे डिस्टेंस होती है वो लोड इंटू मूवमेंट, लोड इंटू डिस्टेंस जो होता है वो लिखते हैं। देखिए 9 के आगे डिस्टेंस नहीं है तो हमने ऊपर इसको नहीं लिखा है, तो 7 इंटू टी 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6 10 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 13 अपॉन टोटल लोडिंग जो होगी वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5.84 आ जाएगी। फिर x1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L/2 माइनस 1/2 मैक्सिमम लोड डिस्टेंस माइनस x। तो अब देखिए L/2 मतलब 15, L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15 मीटर, 15 का हाफ करा हमारे पास कितना आया 7.50, 7.50 प्लस 1/2 मैक्सिमम लोड डिस्टेंस। मैक्सिमम लोड अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो तो मैक्सिमम लोड आपको क्या मिल रहा है 10, और 10 तक डिस्टेंस कितनी है 2, 4 और 6। ठीक है, तो 6 माइनस CG कितना है आपका, x की वैल्यू 5.84, ये आ जाएगा आपका 7.58। अब उसके बाद ये देखिए कि इस A से लगाकर अब मैक्सिमम लोड पे अपन को क्या रखनी है, इस डिस्टेंस को रखना है। तो मैक्सिमम लोड हमारे पास कितना है 10, तो 10 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7.58। अब उसके हिसाब से हम देखिए एडजस्ट कर लेंगे 2, 4, 6 और ये कितना बचेगा 1.58। 15 में से 7.58 गया तो 7.42, और 7.42 में से 7 चला जाएगा तो हमारा पास 0.42 जो होगा वो रिमेनिंग रह जाए। मतलब ये डिस्टेंस जो होता है वो कहते हैं आने के बाद हम इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो होती है वो हमें सारी वैल्यू जो होती है वो लिखनी पड़ेगी। अब उसके बाद टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ले लिया, तो आर बी इंटू 15, फिर 8 इंटू 14.58, फिर 10 इंटू 10.58, फिर 10 इंटू 7.58, 6 इंटू 5.58, 7 इंटू 3.58 और 9 इंटू 1.58। यहां से आर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 24.73 किलो न्यूटन जो हो गई वो आ गई। एम मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी 24.73। अब हमने आर बी निकाला है, तो आर बी निकाला तो हम किसकी बात करेंगे, एक्स से बी के बीच की बात करेंगे। सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, एक्स से बी के बीच की जो होगा वो बात करेंगे। तो 24.73 इंटू 7.42 माइनस 8 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 3, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 97.5 किलो न्यूटन मीटर आ गई। इस तरह से हमने ये देखा कि जब भी आपके पास कोई सेक्शन का सवाल आता है तो सेक्शन के सवाल में हमको बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो अलग अलग निकालना पड़ता है। बेंडिंग मोमेंट अलग अलग इन द सेंस, सबसे पहले आप जो होगा वो क्या होगा, टेबल बना के बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। फिर उसके बाद जो होगा, जैसे अपन नॉर्मली बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं CG निकाल के, फिर x1 निकाल के, और फिर मैक्सिमम लोड के डिस्टेंस में जो होता है वो कहते हैं वैल्यू रख देते हैं। तो उस तरह से जो होता है वो कहता है हमको बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने जो होता है रोलिंग लोड को पूरा कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट डे जो होगा वो क्या होगा, हमको एक नया चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जो होता है वो कहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो कहता है बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।